बेसिक सॉल्ट बेसिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें ना जगह नहीं हो रही तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, बट दिस इज नॉट द राइट वे, यू नो। स्ट्रॉन्ग, या तो मैं जगह बना लेती हूँ, रुक जाओ, आई विल जस्ट प्रिपेयर द स्पेस फॉर यू, ताकि आप गलती ना करें मेरा देख के और आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहें, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिक्स करेंगे, अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, मोर OH, और वीक एसिड का मतलब क्या है, लेस H+। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगेन प्लस वाटर प्लस हीट विल ऑलवेज बी गिवन आउट। और ये एसिडिक सॉल्ट कैसे कब बनेगा, अब इसमें जस्ट इमेजिन इसी को कॉपी करेंगे, जैसे बेस में बेसिक सॉल्ट कब बना था, जब स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, है ना। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, सोचो, इसी को यूज करते हुए सोचो क्या होगा, हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग, यस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। बस एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन इंफॉर्मेशन कि सॉल्ट जरूरी नहीं है न्यूट्रल हो, वो स्ट्रॉन्ग भी, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, और डिपेंडिंग कि हम कैसे टाइप ऑफ एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देके बताऊं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, तो जो रिजल्टिंग होगा वो क्या रहेगा, वीक, आपको पता है ना ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो भाई, एसिडिक एसिड ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारा मिनरल बेस है जो लेबोरेटरीज में अवेलेबल है, तो इनके रिजल्ट से जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, है ना। ये तो आप देखो मिनरल और ऑर्गेनिक से आप क्लियर कर सकते हो कि कौन सा वीक एसिड है, ठीक है। और इसमें आप कौन सा ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा ले सकते हो, जो हमारी लेबोरेटरीज में अवेलेबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, और वीक बेस कौन सा ले लोगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। तो उनके रिजल्ट से जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। ये जस्ट एड ऑन है कि सॉल्ट जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूट्रल हो, वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक होगा। यार जस्ट इमेजिन, बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इस तरीके से होगा। एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है, और न्यूट्रल तो है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट, इज इट ओके। तो अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पे, हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड एंड बेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये तो अब क्लियर हो ही गया होगा, एक तरह से एक को प्लस मान लो, एक को माइनस मान लो, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज अपोजिंग ईच अदर। यही चीज मैंने थोड़ा सा लिख के हाईलाइट कर दी है। तो मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हम एसिड को ये ले रहे हैं, बेस को ये ले रहे हैं, तो विल गेट द जीरो विच इज सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। भाई ये पेपर में नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको जल्दी से चीजें ग्रास्प हो जाए। आपको पेपर में नहीं ऐसा लिखना है, आपको पेपर में जो लिखना है वो मैं अभी बताती हूं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत ही इसी से अब दो डेफिनेशंस आएंगी, न्यूट्रल और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होंगे, विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो क्या है भाई, दे विल नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। और एग्जाम्पल हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। आगे बढ़े, इज इट क्लियर। ये आपको लर्न करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शॉर्टकट रेडी किया ताकि आप समझ सके जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाली पार्ट आपको याद करनी है, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तीन चीजें याद रखना, टोटल 5 चीजें हैं, 2 हमारी कहाँ है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 हमारी राइट साइड पे। तो 2 चीजें क्या है, एसिड और बेस, और 3 चीजें क्या बन रही है, सॉल्ट, वाटर और हीट। अगर टीचर पूछती है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हारी जगह होंगी तो मैं फटाफट से भाग के ये लिखूंगी कि एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। फिर जब हम ऐसे लिख देते ना
तो हमारे को रिटन एक्सप्लेनेशन बड़ी इजी हो जाती है। हम कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें मिलती हैं, उनके मिलने से जब नई चीज बनती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको रिएक्शन कहते हैं। जब दो चीजें मिक्स की, एसिड और बेस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो हम कैसे दिखाएं उसको ऑन पेपर? कैसे दिखाएं भाई? हमें बताना है ना, तो हम कैसे बताएंगे? इस तरीके से बताएंगे। तो क्या होगा? इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो रिएक्शन वर्ड से घबराइएगा नहीं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि केमिकल, बच्चों के मन में आता है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशंस क्या है, ये सब डिफरेंट चीजें हैं। मतलब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है केमिकल इक्वेशन। बट अभी आप रिएक्शन के बारे में समझो। रिएक्शन मतलब क्या है? जब दो चीजें मिक्स हुई, नई चीज बनी, तो हम उसको ऑन पेपर कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? दो चीजें मिक्स हुई, और ये एरो तो आपको पता ही है क्या बताता है? क्या बताता है? दो चीजें मिक्स होने से क्या गिव्स अस? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। मैं तुम्हारी जगह होंगी तो सबसे पहले ये लिखूंगी और फिर बताऊंगी द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट, वाटर। और मैंने कहा था जो चीज निकल जाती है, जो चीज रुकी नहीं रहेगी, उसके लिए आप आज एक और वर्ड ऐड कर लो। पहले भी मैंने आपको बताया था, अपनी साइंस डिक्शनरी में ऐड कर लो, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। जितना तुम साइंटिफिक टर्म्स यूज करोगे अपने आंसर्स में, उतना ही आप अपने आंसर को ब्यूटिफाई करोगे। लिख तो सब ले लेते, आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली अपने आंसर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अगर आप बिना साइंटिफिक वर्ड्स के यूज कर रहे हो तो इट इज नॉट गुड। साइंस इज अंडरस्टैंडिंग एंड देन लर्निंग ऑल्सो। सो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड हीट के बारे में मैंने क्या लिखा? along with the evolution of heat. Please do mention this evolution, and this is known as neutralization reaction. तो मैंने बता ही दिया, सॉल्ट मीन्स न्यूट्रल सब्सटेंस, और सॉल्ट तीन तरीके के भी बता दिए, बट आपकी कोर्स बुक कहती है सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, दे डू नॉट चेंज द कलर, दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्टिविटी। इट्स अ एक्टिविटी टाइम, है ना। अब हमें साइंस डिटेक्टिव बनना है और एक्टिविटी करनी है। और एक्टिविटी में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, इस बार लेमन जूस की है, लाइम वाटर की नहीं है। लेमन जूस, मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लूंगी और साथ में मैं लूंगी लाइम वाटर भी लूंगी। तो लाइम वाटर से क्या समझे? ये क्या है? बेस। मैं ब्लैक कर लेती हूँ तो आपको ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, है ना। तो लाइम वाटर से आप क्या समझे? इट इज़ अ बेस। लेमन जूस से आप क्या समझे? इट इज़ एन एसिड। और ये ब्लू लिटमस क्या है हमारा? क्या है हमारा? क्या है? याद करो, क्या है हमारा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है हमारा इंडिकेटर। अब हम इन तीन चीज़ों को यूज़ करके अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। चलो गेट रेडी। तो बच्चों ये है बीकर, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने लेमन जूस ले लिया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालूंगी एंड लेट अस सी क्या होता है। तो ये ड्रॉपर से मैंने थोड़ा सा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या कलर चेंज शो कर रहा है? व्हाट इज़ अ कलर चेंज? रेड कलर। दैट मीन्स इट इज़ एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम ड्रॉप वाइज इसमें बेस डालेंगे। और कौन सा बेस डालेंगे? मैंने जैसे कि बताया आपको, हम डालेंगे लाइम वाटर, ठीक है। ड्रॉप वाइज ड्रॉप। मैं इसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं सारा स्पॉइल ना करूँ, ठीक है। मैं इसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेती हूँ सो डैट आई डोंट स्पॉइल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ड्रॉप वाइज मैं डालूँगी, लेट अस सी कि क्या होता है। और जब तक डालूँगी जब तक इसके अंदर ब्लू कलर ना आ जाए। देखो, डालते रहेंगे, वी विल कीप ऑन एडिंग। और कब तक हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जब तक इसमें ब्लू कलर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हम इक्वल अमाउंट डालेंगे तो दे विल न्यूट्रलाइज। ये देखो, तो डालती अब क्या कलर हो गया इसका? ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब अब हमने क्या डाल दिया? एक्सेस ऑफ बेस। एक्सेस ऑफ बेस इज गिविंग ब्लू कलर विद द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया है, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस भी अपना कलर क्या शो करेगा?
रेड कलर ही शो करेगा, सेम कलर शो करेगा, है ना। बट जैसे ही तुमने एक्सेस ऑफ बेस डाला, वो जो बेस है एक्सेस, वो कलर ये ब्लू कलर शो करेगा। तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही देखा, हमने लेमन जूस डाला ब्लू लिटमस में तो रेड कलर आ गया, लाइम वाटर जब एक्सेस में हो गया था वी गॉट ब्लू कलर, और ब्लू कलर आते ही इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये आपकी बुक एक्सपेरिमेंट दे रही है, जो क्यूरियोसिटी है ना करंट एनसीईआरटी बुक, ये एक्सपेरिमेंट दे रही है, इट मीन्स दैट द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज अचीव्ड, ये याद रखना, इट मीन्स दैट योर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज अचीव्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फर्स्ट थिंग है। So why we are getting the blue color? Because excess of lime water is giving the blue color with blue litmus solution. ठीक है, मतलब अगर मैंने 5 ml लेमन जूस लिया है तो डैट मीन्स अगर मैंने 5 ml लेमन जूस लिया प्लस अगर मैं ड्रॉप वाइज करती गई और 5 ml मैंने लाइम वाटर भी डाल दिया है, तो डैट मीन्स पूरा सोल्यूशन जो है लेमन जूस और लाइम वाटर ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। बट क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा, तो सोल्यूशन का कलर अभी भी रेड रहेगा। बट जैसे ही मैंने 5 ml लेमन जूस में क्या किया, मैंने क्या किया, 1 ml सपोजिंगली 6 ml लाइम वाटर डाल दिया। तो लाइम वाटर तो आपको पता ही है बेस है, लेमन जूस एसिड है, तो 5 ml तो कैंसिल हो गए, +5 -5 इस तरीके से समझ लो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया, सॉल्ट तो आया प्लस 1 ml लाइम वाटर एक्स्ट्रा हो गया, और ये एक्स्ट्रा लाइम वाटर क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा विद ब्लू लिटमस सोल्यूशन। समझ में आई ना। तो हमने क्या किया था, लेमन जूस ब्लू लिटमस रेड, जैसे ही ड्रॉप वाइज डालते गए क्या हुआ, ब्लू कलर आ गया, सडनली ब्लू कलर। क्यों, इसका मतलब लाइम वाटर, लेमन जूस और लाइम वाटर इक्वलाइज हो गए थे, पर जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा लाइम वाटर डाला तो वो जो एक्सेस ऑफ बेस है, देखो कितनी ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बताती है कि ये जो एक्सेस है सॉरी जो एक्सेस ऑफ लाइम वाटर है वो कलर चेंज शो कर रहा है हमारे इंडिकेटर के साथ। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, 2 पॉइंट्स, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज अचीव्ड, और ये जो एक्सेस लाइम वाटर है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, क्योंकि सॉल्ट का कलर भी रेडी रहेगा, सॉल्ट तो कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, तो जैसे ही एक्सेस हो गया लाइम वाटर का तो दैट इज गिविंग द ब्लू कलर विद लिटमस सोल्यूशन। ये आता है, ये कर लेना, ये लिख लेना, ये 2 पॉइंटर्स के हिसाब से। और 1 ड्रॉप ऑफ, अगर तुम वापस 1 ml, मैं ड्रॉप वाइज लिख रही हूँ, आप ml के हिसाब से जो भी कर सकते हो, अगर आप वापस 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालोगे तो अगेन एक्सेस ऑफ लेमन वाटर विल गिव रेड कलर, फिर आप डालोगे अगर लाइम वाटर तो फिर से ब्लू कलर, तो दिस गोज ऑन। समझ गए ना, इज इट क्लियर, ये न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया, बस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज अचीव्ड, एक्सेस इज गिविंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारा जो हम कह रहे थे ना कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इन अ डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। आपको पता है हमारे स्टमक में एक एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, और उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू मच ऑफ एसिड अगर कोई पूछे ना तो ये एक्स्ट्रा है, वो एसिड का नाम क्या है ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको काम आए। हमारे जो स्टमक है, हमारा जो स्टमक है, ये स्टमक जो है, ये हमारा स्टमक है, ये नेचुरली एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट अगर ये एक्सेस में हो जाए, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये शिकायत करते हैं ना, ये कंप्लेंट्स करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स को सुना होगा कि हमारे को ये एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्यों आ रही है, क्योंकि क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ एसिड
प्रोड्यूस हो गया, और उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इमीडिएटली क्या करते हैं हम? एक्सेस ऑफ एसिड हो गया, एसिडिटी हो रही है, तो हम क्या करते हैं भाई? ऐसा करो, डाइजीन ले लो। क्यों लो भाई डाइजीन? मैं इसको छुपा रही हूँ अपने आंसर को, तो क्यों लो डाइजीन? एसिडिटी है तो डाइजीन क्यों लेनी है? तुम्हें क्या लगता है कौन एसिड के इफेक्ट को तोड़ सकता है? कौन है वो? कौन है जो एसिड के साथ लड़ाई कर सकता है? यस, बेस। तो इसका मतलब जो हमारा डाइजीन है वो क्या है? उसमें क्या है? बेस, और वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा और हमें इमीडिएटली अफेक्ट आ जाएगा। हम एक एडवर्टीजमेंट देखी होगी ना, इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो इनो ऑन एसिडिटी गॉन, इसका मतलब इनो में क्या है? बेस। तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा? नलीफाई, खत्म कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। सोचो कितना अच्छे से एप्लीकेशंस हमने यूज किया है अपनी डेली लाइफ में, कितने अच्छे से किया है कि हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अपने साथ लेके चल रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखो हम क्या लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए एंट एसिड। तो आपकी बुक लिखेगी ये वर्ड एंट एसिड। एंट एसिड मतलब जो एसिड के एंटी हो, अगेंस्ट हो, जो उसके साथ ना हो, उसके अगेंस्ट हो। तो हम एंट एसिड लेंगे, जैसे डाइजीन वगैरह लिए। एंट एसिड का मतलब क्या है? जिसमें बेस है, और वो बेस क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि भैया इफ यू हैव हाउ डू यू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, टू मच ऑफ एसिड कॉसेज एसिडिटी। ये बताना पड़ेगा आपको, बेस बनाना पड़ेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में आओगे, सो यू विल टेक एंटासिड, सेकेंड पॉइंट, बिकॉज दे कंटेन बेस। फिर बेस का एग्जाम्पल बोलोगे, एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये वर्ड लिखना जरूरी है थर्ड पॉइंट में, दिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। 3 पॉइंट्स में आप आंसर करोगे। पहले बताओगे एसिड ये है, फिर बताओगे हम क्या ले रहे हैं? बेस, उसका एग्जाम्पल, और खत्म क्या करोगे? एसिड और बेस के मिक्सचर से क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हो गया इफेक्ट। आपको ये लिखना जरूरी है। इस तरीके से आंसर करोगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ में। मैंने तुम्हें बोला था एंट स्टिंग के बारे में। एंट स्टिंग में कौन सा एसिड है? मैंने तुम्हें बोला था याद कर लेना, क्योंकि मैं इसको यूटिलाइज करने वाली हूँ। तो एंट स्टिंग में जो एसिड है वो कौन सा था? कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड। तो अगर हमें एंट काटती है, चींटी काटती है, तो जलन सी होती है ही नहीं, इरिटेशन होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि एंट ने जब काटा तो उसने हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट कर दिया? फॉर्मिक एसिड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। एंट स्टिंग, बी स्टिंग, तो हमें क्यों इरिटेशन होती है? बिकॉज उसने हमारी बॉडी में एसिड डाल दिया। वो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है। तो हम इससे कैसे अपने आप को बचाएंगे? कैसे बचाएं? हम या तो बेकिंग सोडा ले लें, और ये मेरा वर्ड इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट है, मैं बेकिंग सोडा बोल रही हूँ, बता रही हूँ क्यों। या हम जिंक कार्बोनेट ले लें। जिंक कार्बोनेट क्यूरियोसिटी मेंशन नहीं करती है, बट हमारा ये एक्स्ट्रा है। तो हम कैसे? सबसे पहले हमने बोला एसिड, सेकंड पॉइंट क्या लेंगे हम? बेस, और थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे? न्यूट्रलाइज। ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे आंसर में। तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या रहेगा? जब एंट स्टिंग, हमें एंट बाइट करती है, तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा लेंगे। मैंने मॉइस्ट क्यों बोला? सिर्फ बेकिंग पाउडर क्यों नहीं बोला? याद करो उन एक्टिविटीज में जब हमने बेकिंग सोडा लिया था ड्राई फॉर्म में, कोई लिटमस का इफेक्ट आया था? नहीं आया था ना? नहीं आया था ना? रेड और ब्लू लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं आया था, क्योंकि जब आप पानी में डालोगे, मॉइस्ट गीला होगा, तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा विल गिव हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। हाँ कि ना? तो मॉइस्ट लिखना मत भूलना, बेकिंग सोडा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलामाइन। देखो एक और थर्ड वर्ड आज अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो, कैलामाइन सॉल्यूशन, विच इज जिंक कार्बोनेट सॉल्यूशन। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो आपने क्या क्या लिया है? मॉइस्ट बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट सॉल्यूशन, जिसको हम कैलामाइन, नया वर्ड, नई डिक्शनरी में हमारा वर्ड ऐड हुआ, कैलामाइन सॉल्यूशन। तो ये क्या करेंगे? बेकिंग सोडा और कैलामाइन बेसिक इन नेचर, सो दे विल न्यूट्रलाइज। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा बेस प्लस बेस के एग्जाम्पल। थर्ड वर्ड क्या हो गया? थर्ड पॉइंट क्या हो गया? इट विल न्यूट्रलाइज द अफेक्ट। ये 3 पॉइंटर में आपका पूरा आंसर हो जाना चाहिए। सिर्फ ये मत लिख देना बेस, बेस का एग्जाम्पल लिखना, ठीक है ना?
एंट वगैरह में आपका बेस क्या रहेगा, बेकिंग सोडा कैलामाइन सोल्यूशन। डाइजीन वगैरह में आपका बेस क्या रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एप्लीकेशन, वाई डू वी ब्रश आवर टीथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात, भैया सुबह उठ के मम्मी पापा क्यों कहते हैं कि ब्रश करो, सुबह शाम ब्रश करो, क्यों करना है भाई, ब्रश से ऐसा क्या होगा, ये एक हमारे लिए मिस्ट्री है और आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो होता क्या है भैया, हमने तो खाना खा लिया, खाना चबाते हैं ना, जब हम च्यू करते हैं, खाना च्यू करते हैं, हमने तो स्वॉलो कर लिया भैया, हमारे पेट के अंदर चला गया, फूड पाइप से स्टमक में सब चला गया। बट कुछ फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं माउथ के अंदर, जो वो क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में स्टक है, उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एसिड क्या करता है, जल खत्म कर देता है, करोसिव होता है, चीज को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमें टूथ डीके होता है। ठीक है ना, हम खाना खाए, खाना कुछ हमारे दांतों के बीच में फंस गया, वो खाना के अंदर जो शुगर है, शुगर टू एसिड, एसिड क्या करेगा, टूथ डीके, दांतों को सड़ा देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दांतों को सड़ा देगा, एसिड बन रहा है, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में क्या है, नमक तो है, और क्या है, नमक है या नहीं है, बेस है या एसिड है, क्या है, एसिड है या बेस है, बेस है। हमारे टूथपेस्ट में क्या है, बेस है, जो कि क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट, शुगर टू एसिड। सेकेंड पॉइंट, why we should do a toothpaste, because it contains a base, and thirdly this neutralize the effect of acid और टूथ डीके नहीं होता। इसलिए भाई सुबह शाम ब्रश करो, अपने दांतों को बचाओ और टूथ डीके नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, शुगर जो है हमारे माउथ के अंदर, जो शुगर फूड पार्टिकल स्टक है, ट्रैप्ड है, उनके अंदर शुगर जो है एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो दांतों को खत्म कर रहा है। तो क्या करें, टूथपेस्ट, अरे टूथपेस्ट आया और बेस लेके आया और लड़ाई करके एसिड को खत्म किया और हमें छुटकारा मिला। तो तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। गॉट माय पॉइंट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये वैसे एग्जांपल आपकी क्यूरियोसिटी में नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इंडस्ट्रीज में भी हम कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन सारा रिवर्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमें इसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशंस यूज हो रहे हैं, उसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज करना है। तो क्या करें, तो फैक्ट्री रिलीजेस, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, दे रिलीजेस लॉट ऑफ एसिडिक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। तो हम क्या यूज करें, एसिडिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, लाइम। देखो, देयर इज अ डिफरेंस। अभी तक आपने पढ़ा है लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये ना मेरे साथ देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइम वाटर इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर मैं सिर्फ बोलूं लाइम या मैं बोलूं क्विक लाइम, लाइम या क्विक लाइम, दिस इज नोन एज, ये छोटा स्पेलिंग जैसे अभी बताती हूँ, दिस इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना भी कहते हैं। चूना देखा है ना आपने, वाइट वाइट पाउडर सा, तो ये चूना है, लाइम या क्विक लाइम। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये चूना आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा, तो वाइट वॉश वगैरह में देखा ही होगा, चूना वगैरह यूज करते हैं। तो लाइम वाटर बड़ी स्पेलिंग, तो नाम भी क्या है, बड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना किससे है, जब हमने लाइम या क्विक लाइम, लाइम और क्विक लाइम छोटी स्पेलिंग है, लाइम छोटी स्पेलिंग, क्विक लाइम मतलब फटाफट से ऐसे क्विकली, उस तरीके से याद करने के लिए, तो उसका अदर नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो अगर हमारा फैक्ट्री बेस से एसिड मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट वो एसिडिक बेस्ड है, हमने बता दिया वहाँ एसिड है। सेकेंड पॉइंट हम क्या यूज करेंगे, लाइम। लाइम का मतलब आप समझ में आया, लाइम क्या है, क्या है, क्विक लाइम। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लाइम या क्विक लाइम जो कि बेस है वो यूज करेंगे, एंड ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, दिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। समझ में आई? इसकी वजह से आप इमेजिन करो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को सेव कर सकते हैं, है ना? क्योंकि क्या होगा, एसिडिक मीडियम में तो इवन द फिशेस एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल्स कांट सर्वाइव, दे विल डाई। तो क्यों करना भाई, हमारे पास सोल्यूशन है ना? तो लो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने स्टमक का देख लिया, एसिडिटी का प्रॉब्लम देख लिया, हमारे बॉडी के अंदर ही टूथ डीके का देख लिया, अब हमने इंडस्ट्रीज का भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जहां पर हम इनको यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये टीचर्स का ना फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि प्लांट्स कैनॉट ग्रो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल बहुत एसिडिक है या बहुत बेसिक है, बेसिक सॉइल मतलब बेस ज्यादा है भाई, एसिडिक सॉइल भूलो नहीं, एसिडिक सॉइल मतलब एसिड ज्यादा है, तो भाई कैसे, क्या प्लांट विल दे ग्रो वेल इन सच टाइप ऑफ सॉइल? नॉट एट ऑल। तो फिर क्या करें, अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या करें, पहले पॉइंट आ गया, अब हमें दूसरे दो पॉइंट्स करने हैं, बेस और न्यूट्रलाइज। हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम बेसिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, लाइम, ये हम बेसिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट, हमारा बेसिक सब्सटेंस क्या रहेंगे, लाइम और स्लेक्ड लाइम। और सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से एसिडिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप लाइम का मतलब समझते हो ना, क्या है, अभी डिस्कस किया, लाइम और क्विक लाइम एक ही बात है। एंड व्हाट इज दिस चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड, तो हमें बेस मिल गया, है ना? तो उसके बाद अब ये स्लेक लाइम क्या होता है, हम वो देखते हैं। बच्चों अब हमारे पास एसिडिक और बेसिक सॉल्ट है। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्यों हो जाती है, सॉइल क्यों हो जाती है, अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आपको पता ही है हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो इसकी वजह से ना हमारी सॉइल एसिडिक या बेसिक हो जाती है। एसिडिक और बेसिक सॉइल में भी द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। अगर सॉइल बहुत एसिडिक है, बहुत बेसिक है तो नहीं ग्रो करेंगे। आपको तो पता ही है, एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सॉल्ट मतलब बहुत ज्यादा बेसिक सब्सटेंस। तो हम इसको कैसे ट्रीट करें, तो सबसे पहला वे, अगर एसिडिक सॉल्ट है, अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है तो हमारे वही 2 पॉइंटर्स, एसिडिक वाली बात आ गई, तो हम डालेंगे बेसिक सब्सटेंस सच एज लाइम और स्लेक लाइम। ये मैं बता रही हूँ ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, न्यूट्रलाइज्ड। अब ये लाइम तो मैंने अभी आपको बताया है, व्हाट इज लाइम, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, दैट इज ऑल्सो अ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली। ये स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, ये बड़े बड़े स्पेलिंग्स वाले, ये बेसिकली क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली। तो बोलोगे मैम डिफरेंस ही क्या है, आपने क्यों डिफरेंट नेम्स दिए? एक्चुअली जो स्लेक्ड लाइम है, एस फॉर स्लेक्ड, एस फॉर सॉलिड फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर क्या, वाटर वाली बात आ रही है ना, तो जब हम इस सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो बन जाता है लाइम वाटर। तो बेसिकली आप बस ये समझो, स्लेक लाइम, हमारा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बड़े बड़े स्पेलिंग्स, इन सब का मतलब एक ही है। और ये लाइम, क्विक लाइम, दिस इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने और क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें तो यही मिलेगा ना, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं।
सेकेंड, अगर सॉइल बहुत बेसिक है तो हम क्या करें, हमारे वही 2 पॉइंट्स आएंगे, ये 1 पॉइंट तो आ गया बेसिक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, ये हमारी क्या बात रहेगी, फर्स्ट बात। और सेकेंड, ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे इस इफेक्ट को। नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑर्गेनिक मैटर क्या है, याद करो, कौन कौन सोच सकता है, अपने आप को रिकैप करके देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद करो मेरी एक स्लाइड थी जिसमें मैं उस पर आपको वापस लेके आना चाहती हूँ। मैंने आपको एसिड्स और बेसिस बताए थे, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, तो प्रोटीन्स में कौन सा एसिड होता है, कौन से एसिड से बने होते हैं, अमीनो एसिड्स। याद है ना, ये टेबल हमने पहले किया था। फैट्स में कौन सा एसिड्स होता है, फैटी एसिड। और हमारे हर एक सेल में भी कौन सा एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सोचो, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं उनमें डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को माइक्रोब्स क्या करते हैं, खाने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये किससे बना हुआ है, हमारी ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी किससे बनी है, प्रोटीन से, फैट से, डीएनए से, डी कैपिटल, एन कैपिटल, ए कैपिटल। तो ये सब डीकम्पोज होके, तोड़ के, जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको तोड़ के क्या निकालेंगे, जिनसे ये बने हैं। और किससे बने हैं ये सब चीजें, किससे बनी है, किससे बनी है, अभी देखा ना, एसिड से। तो सोचो, बेसिक सॉइल में अगर आपने बेसिक सॉइल में डेड प्लांट्स और एनिमल्स डाल दिए, कितना इजी वे है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स डाल दिए तो आपको क्या मिलेगा, नेचुरली एसिड रिलीज हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपने ये देखा, एक चीज आपने नोट की होगी, हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बेसिस यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ हमें माइल्ड बेस मतलब वीक बेस यूज करना है, कहाँ हमें स्ट्रॉन्ग, जैसे इंडस्ट्रीज वाला हमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, हमारी बॉडी में हम खा रहे हैं तो हमें माइल्ड बेस यूज करना है। मेरी बात समझ में आई ना। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस वी आर यूजिंग डिफरेंट बेसिस। तो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम एक ही बेस क्यों नहीं हर जगह यूज कर सकते। सो दिस इज द रीजन कि क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस यूज कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में। गॉट माय पॉइंट। ये खत्म होता है आज आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एक बार क्विक रिकैप आपकी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आपको फेमिलराइज करवा देते हैं और दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स के बारे में, लिटमस इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हुआ है। बस इसमें एक चीज़ इसमें ये अंडरलाइन करने वाली है कि लाइम वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग लाइम इन वाटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बस आप यही लर्न कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं अब हम। यस, तो नेक्स्ट पेज पे दिस टेबल ऑल्सो आई हैव कवर्ड। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको फेमिलराइज करवा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी से। आपको ये ना लगे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो ये सब हमने एनालाइज किया था, लिटमस का अफेक्ट देखा था, और हमने ये देखा था कि लिटमस जो है नेचुरल सब्सटेंस है जो कि लाइकन से ऑब्टेन है, और लाइकन के बारे में यहाँ पर दे रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, ये हमने देखा हुआ है। और ये कौन सा कलर शो करता है, ब्लू लिटमस टू रेड इज एसिडिक and red litmus to blue is basic, so it is acid base indicator. So depending upon that they have shown classification कि कौन acidic है कौन basic solutions है। तो ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं next page पे। So moving on to the next page, wait a minute, चलो हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे भी हमने ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स पढ़ा है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स दिखा रहे हैं। तो किस में क्या है, टोमेटो में क्या है, टैमरिंड में क्या है, ये रॉ मैंगो उसमें भी टार्टरिक एसिड है।
तो हमारा ये आंवला है, उसमें स्कॉर्बिक एसिड है, ये सब आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कवर नहीं की है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। बेसिस जिन सब्सटेंसेस में वो जनरली बिटर इन टेस्ट है, जनरली क्यों बोला, ऑल क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी की बात करूं, कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है ना, बिटर इन टेस्ट होता है ना, बिटर इन टेस्ट। बट अगर आप इसको रेड एंड ब्लू लिटमस से चेक करोगे, और करना ज़रूर, या आप चाइना रोज से कर लेना, तो आपको क्या लगना चाहिए, बिटर इन टेस्ट है तो रेड लिटमस ब्लू होना चाहिए, चाइना रोज के साथ या हमारा रेड रोज के साथ ग्रीन कलर आना चाहिए, पर नहीं आता। बट एक्चुअली क्या होता है इसमें, ब्लू लिटमस, जस्ट इमेजिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है, ब्लू लिटमस रेड में हो जाता है। सो दैट मीन्स कॉफी कंटेन्स एसिड, एसिडिक सब्सटेंस, नॉट बेसिक सब्सटेंस। ये याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, तभी इन्होंने बोला दे आर जनरली बिटर इन टेस्ट। और कुछ बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा है, कॉफी में कौन सा एसिड आ गया, इवन दो इट इज बिटर इन टेस्ट, तो इसके अंदर जो एसिड है उसका नाम है क्लोरोजेनिक एसिड। मेन जो एसिड है ना वो है क्लोरोजेनिक एसिड। उसी तरह से टी जो है, टी भी क्या करेगी, इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। हमेशा जो कलर डिफरेंट शो करेगा ना उस पे जाएंगे, रेड लिटमस टू रेड नहीं दिखाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम बोल देंगे वो तो न्यूट्रल है, इसलिए ऑपोजिट जो लिटमस होगा उससे अफेक्ट कलर चेंज दिखाएंगे। तो इसका मतलब टी के अंदर भी क्या है, एसिड है, टी फॉर टैनिक एसिड, ठीक है। मेन एसिड और भी इसके अंदर एसिड्स हैं, बट मेन एसिड क्या है, टैनिक एसिड। ये एक्सेप्शनल केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा। इज इट ओके? अच्छा, अब उसके बाद है हमारा चाइना रेड रोज इंडिकेटर कैसे बनाना है, ये सब हम सब चीज़ें देख चुके हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। और ये देखिए रेड रोज का क्या कलर रहता है, रेड एंड ग्रीन, रेड विद एसिड और ग्रीन विद बेस, ये सारा हमने कर दिया और उसी बेसिस पे ग्रुप कर दिया था। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने नहीं कवर की है, दैट इज़ अबाउट हाइड्रेंगिया। ये एक डिफरेंट प्लांट है और इस प्लांट का डिफरेंट कलर आता है। जिस कलर का आपको फ्लावर्स चाहिए ना उस टाइप की सॉइल आनी चाहिए। जैसे अगर हमको ब्लू कलर चाहिए इस फ्लावर का, तो हम इस फ्लावर को एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे, और अगर हम इसको पिंक या रेड कलर चाहते हैं तो इसको कौन सी टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो करेंगे, बेसिक सॉइल में। तो डिपेंडिंग हमारी क्या चॉइस है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, हम अपने गार्डनर्स को गाइड कर सकते हैं, भाई हमें हेल्प करो इस चीज़ में, ठीक है। तो दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट, एक नया प्लांट जो स्पेशली कूलर प्लेसेस में पाया जाता है। आप देखोगे तो अब आप रिकॉग्नाइज करके अपने पेरेंट्स को कन्वे कर सकते हो, भाई हम भी अपने ये डिफरेंट कलर्स हमें मिल सकते हैं इस फ्लावर के, और इसका नाम क्या है, हाइड्रेंगिया। अब ये टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने किया भी था एक्सपेरिमेंट, सबको याद हो, है ना, किया था ना। तो इसमें भी सबके साथ इफेक्ट देखोगे, रेड कलर आएगा तो कौन सा कलर, कौन सा है भाई, तो बेस है, और येलो रहेगा तो न्यूट्रल और एसिडिक हो सकता है। बट क्योंकि हम पहले रिजल्ट कर चुके हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है। अच्छा, हम इससे एक सीक्रेट मैसेजेस भी दे सकते हैं। जैसे आपने हल्दी वाला पेपर ले लिया, उससे सोप से लिख सकते हो, बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड्स बना सकते हो। जैसे टीचर्स डे पे कार्ड्स देना, या अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स देना, अपने पेरेंट्स को कार्ड्स देना, तो यू कैन मेक द ब्यूटीफुल कार्ड्स बाय यूजिंग दिस टर्मरिक एज अ बेस, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली थी, और हमने ऑनियन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये कैसे ऑर्डर चेंज करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। मेरा मेन पर्पस है सिर्फ ये बताना कि आप ये सब पढ़ चुके हैं, और एसिड बेसिस जो वर्ड है आपके लिए न्यू नहीं है, आपकी बुक से ही है। अच्छा, जब एसिड और बेस को मिक्स करोगे, ये एक्टिविटी भी मैंने आपके सामने कर दी थी, इन्होंने भी लेमन जूस और लाइम वाटर, मैंने भी वही आपको दिखाया, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपकी बुक से है। और बल्कि एक्स्ट्रा ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये याद है ना, 5 चीज़ें, एसिड प्लस बेस, और उस तरफ सॉल्ट, वाटर और हीट, ये केमिकल रिएक्शन है, ये भी मैंने बताया था कि क्या मतलब है। और सिचुएशन 1, ये जो है इसको बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड सडनली अ रेड एंट बाइट, तो ये कैसे अपने आप को रिलीव करेगी, मॉइस्ट बेकिंग सोडा से, तो हमने इसका भी आंसर कर लिया था, ठीक है। और सिचुएशन 2, अगर फार्मर की सॉइल टू एसिडिक है, टू बेसिक है, तो क्या करना चाहिए, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट।
तो जस्ट आपको फेमिलराइज करवा रही हूँ कि आप एनसीईआरटी, हम अपने लेक्चर्स में एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं. अगर सॉइल 2 एसिडिक और बेसिक है, ये हमने देख लिया. इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सॉइल, इंडस्ट्रीज में जो पोल्यूशन, जो वाटर निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो एसिडिक होता है, तो हमें उसको किससे ट्रीट करना है? बेसिक से, विच विल न्यूट्रलाइज एवरीथिंग, है ना, बेसिक से विच विल न्यूट्रलाइज एवरीथिंग. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर को जितनी बार हो सके, जो कॉन्सेप्ट्स मिस करे होंगे आपने, अब बार बार रिकैप करके देखिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जितना मैंने पढ़ाया ना, अगर आप उस हिसाब से कोई भी पेपर दें आपके लेवल के लिए, क्लास 7th के लेवल के लिए, आप कोई भी एक्स्ट्रा पेपर्स देते हैं तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं, अनडाउटेबली. ठीक है, ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी की वीडियो डालूंगी आपके लिए. ठीक है, ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी हैप्पी.